दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था पिछले लेक्चर में। अब उसी के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। उसमें जो पहली ही प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन में, वो आती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 मैट्रिसेस, अगर हम 3 मैट्रिसेस ले रहे हैं, ये अपने आप में एक थ्योरम है कि हम यहाँ पर इसको एक थ्योरम लेके चलेंगे, क्योंकि हम इसका प्रूफ भी आपको दिखाने वाले हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी, फिर भी मैं आपको इसका प्रूफ भी दे दूँगा, ठीक है। कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस है, इफ़ ए कामा बी एंड सी, A, B and C are 3 matrices, ठीक है, are 3 matrices. Three matrices in which, जिसमें क्या है, in which A, B and B, C are well defined. Then A into BC ये होगा बराबर AB into C, ठीक है। इसी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस इन विच ए बी एंड बी सी आर वेल डिफाइंड, यानी कि 3 मैट्रिसेस है हमारे पास ए बी और सी, जिसमें ए बी और बी सी ये प्रोडक्ट्स ए बी और बी सी वेल डिफाइंड हो। अगर ऐसा हो तो ये ऐसी कंडीशन जो है वो हमेशा सेटिस्फाई होगी मैट्रिसेस में, जिसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब ए बी और बी सी का वेल डिफाइंड होने का मतलब, यानी ये जो प्रोडक्ट है ए बी, ये डिफाइन होना चाहिए। मीन्स ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स वो होने चाहिए बराबर बी के नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तभी ए बी डिफाइन होगा। क्योंकि एज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये नेसेसरी है इसमें, ठीक है। कि ए बी भी अगर वेल डिफाइंड है, बी सी भी अगर वेल डिफाइंड है, यानी कि ये डिफाइंड है अच्छे से कि इनका प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन आ रहा है, यानी कि डिफाइंड है। मीन्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स सी के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो हम कहेंगे ये दो प्रोडक्ट डिफाइंड है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, जिसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, या हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, सिंपल में लिखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसका प्रूफ दिखाने जा रहे हैं। प्रूफ में हम क्या लेंगे, हमारे पास 3 मैट्रिसेस है ए बी और सी। हम लेंगे इसमें सबसे पहले ए को लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे। ये हम ले रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसी तरह से बी, अब चूंकि बी को ए बी को डिफाइन करना है, बी
का आर्डर इस तरह लेंगे कि ताकि ए बी डिफाइन हो, ठीक है। सो वी विल टेक द ऑर्डर ऑफ बी एज सच सो डैट द प्रोडक्ट ए बी शुड बिकम डिफाइन, ठीक है। यानी कि बी हम लेंगे बी जे के, इसके एलिमेंट्स हम लेंगे बी जे के, और आप ऑर्डर एन क्रॉस पी लेते हैं सपोज, तभी तो इसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा इन दोनों का ए बी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। इसी तरह से एंड सी हम तीसरी ले रहे हैं ताकि बी से भी डिफाइन होना चाहिए। वो हम इस तरह लेंगे कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है बी के, सी के नंबर ऑफ रोज इसके बराबर होने चाहिए, यानी कि हम लेंगे सी के एल ऑर्डर पी क्रॉस क्यू, ये हम लेंगे सी मैट्रिक्स, ठीक है। अब वी हैव ए इंटू बी सी, पहले हम ये राइट हैंड साइड जो है इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, फिर उसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट, उसके बाद राइट हैंड साइड को, ठीक है, उसे सिंपलीफाई करेंगे। हमें वो दो ऑब्वियस सी बात है, हमें दोनों वो जो है यहाँ पर जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा और यहाँ पर जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ऑन सिंपलीफाइंग, वो दोनों इक्वल होंगी, लेकिन हमें अब शो करना है। सो हम क्या ले रहे हैं ए इंटू बी सी, ये पार्ट हम ले रहे हैं ए इंटू बी सी। अब ए इंटू बी सी, सबसे पहले आप ये प्रोडक्ट खोलो बी सी, बाय डेफिनेशन ए को ऐसे ही रखेंगे, ये जो है ना बी सी, ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है, इस तरह लिखेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, उसमें कैसे टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, समेशन टाइप एलिमेंट, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि समेशन। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले आपको इस लेक्चर को समझने से पहले आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको ये अच्छे से समझ नहीं आएगा। क्योंकि बी सी जो हमारे पास हम यहाँ ले रहे हैं ए बी और बी सी, वो हम मल्टीप्लिकेशन के बेस पे लेते हैं, क्योंकि हमने उसको डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। सो अगर नहीं देखा है अभी तक, जाके इसको अच्छे से देख लो और फिर इस लेक्चर पे आओ, फिर भी मैं समझाने की अच्छी तरह से कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आपको अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर उसे देखें। ओके, अब बी सी क्या है, समेशन बी और सी के एलिमेंट्स का समेशन। बी के एलिमेंट्स क्या है, बी जे के और सी के एलिमेंट्स क्या है, सी के एल सफिक्स में है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रन करेगा ना, वो हम ले रहे हैं कॉलम नंबर, ठीक है। कॉलम कहाँ से रन करेगा, कॉलम ये रिप्रेजेंट करता है, सो के कहाँ से रन करेगा, फ्रॉम 1 to p, ठीक है, 1 to p। किस तरह, अगर आप देखोगे ना बी में, देखो बी जे के, इसका मतलब ये जो ये पोर्शन होती है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इस बी के लिए रो, और ये करता है कि इस बी के लिए इस एलिमेंट का कॉलम, ठीक है। सो यहाँ अगर आप देखोगे n रोज़ है और p कॉलम्स है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा p कॉलम्स होंगे इस मैट्रिक्स, इसका मतलब k रन करेगा फ्रॉम 1 to p, ठीक है। डेट इज़ वाई वी हियर टेक k फ्रॉम 1 to p, ठीक है। सो इस तरह होंगे इस बी सी के एलिमेंट्स। अब फर्दर अगर आप देखोगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ये जो ये मैट्रिक्स है ना, समेशन, जैसे हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आप मैट्रिसेस देखा, उसमें हमने देखा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम करते हैं, उसके बाद नई एक मैट्रिक्स बनती है जिसके एलिमेंट इस फॉर्म में होते हैं। अब हमारे पास एक
और एक नई मैट्रिक्स बन गई जिसके एलिमेंट्स ये हैं। ये मान के चलते हैं एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ये है। अभी फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस बनता है ए, और अगर इसको मान के चलेंगे बी मैट्रिक्स इस सारे को, सो ये क्या बन जाएगा, फिर से आ जाएगा ना डेफिनेशन के मुताबिक समेशन, एक और समेशन आएगा। ठीक है, और ऑलरेडी तो ये समेशन है ही, है ना। सो समेशन अगर ये ए है, ये बी मैट्रिक्स है, समेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सॉरी ए बी, अगर इसको बी मान के चलते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द सेकंड मैट्रिक्स। ए के एलिमेंट्स हमने लिए है ए आई जे, तो यहाँ पर क्या आएगा ए आई जे। ठीक है, ये अच्छे से आप इसको एनालाइज करो, इससे अच्छे से आप समझो। दैट इज़ वाई मैं आपको यहाँ पे स्लोली चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। समेशन ए आई जे, क्योंकि ए के एलिमेंट्स ए आई जे हमने लिए हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके जो है, इसके एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स के, वो तो ऑलरेडी है समेशन बी जे के सी के एल। इसको आपको भी आप कंसिडर करना है, तभी तो ए बी बनेगा ना। और फिर डेफिनेशन के मुताबिक समेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स, और इस सेकंड मैट्रिक्स का ये सारा एलिमेंट है, दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग दिस। ठीक है, अब इसमें जो ऑलरेडी समेशन इसमें है तो के रन कर रहा है पी से, ये वाला समेशन है। अब ये जो ये समेशन है इसको हम इस कॉलम का जो है, ये जो जे है ये कॉलम है, ये कहाँ से रन कर रहा है, जे रन फ्रॉम 1 to n। अगर आप देखोगे क्योंकि n नंबर ऑफ कॉलम्स है, जे का ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकेगा, जे n तक, दैट इज़ वाई जे इक्वल्स 1 to। अगर आप देखोगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर समेशन, यहाँ पर भी समेशन, यहाँ पर भी हम दोनों को बाहर ही रखेंगे समेशन। ठीक है, अब लिखेंगे जे रनस फ्रॉम 1 to n। अब दूसरा समेशन के रनस फ्रॉम 1 to p। ए आई जे अच्छे से समझो, बी जे के सी के एल, सी के एल। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, ये जो समेशन है ये हमने यहाँ रख दिया इस समेशन के साथ। सो ए आई जे मल्टीपल रहेगा बी जे के सी के एल प्रोडक्ट में। ठीक है, सो अगर आप देखोगे ये ए आई जे ये बी जे के ये एलिमेंट्स हैं, और यूजुअली जो मैट्रिसेस में एलिमेंट्स हम लेते हैं वो फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हमें पता है फील्ड में जो है एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है। ठीक है, सो अगर ये ए मान के चलेंगे बी और सी, सो ए इंटू बी सी क्या होगा, ए बी सी। सो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं हम इसको दिखाऊंगा ए इंटू बी सी। अब यहाँ पर आप देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन, समेशन। ठीक है, दो समेशन है ना, समेशन। अगर आप इसको ऐसे भी रख देते हो, इसको आप ऐसे ही रख दो, फर्स्ट नाम इसको दिया। ठीक है, इसको फर्स्ट नाम रखो। अब हम जो है हम सॉल्व करेंगे ये राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी से हमारा रिज़ल्ट जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट उठा लो। अब हम जो है ये वाला पार्ट इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे।
सो ये आया हमारे पास a इंटू बी सी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट निकल के आया। लेफ्ट हैंड साइड जो हमने कंसिडर किया था वो हमारे पास ये आया, ठीक है। सो इसको हम फर्स्ट नाम रखेंगे। अब इसके बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। एंड ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी। अब हम इसको देखेंगे ये क्या निकल के आएगा। सबसे पहले ए बी, ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये भी एक मैट्रिक्स होगी जिनके एलिमेंट्स, यानी कि ए बी एक मैट्रिक्स होगी जिसके एलिमेंट्स समेशन टाइप होंगे। समेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, summation of the product of elements of first matrix A and the second matrix B, that is summation Aij Bjk, ठीक है ना। और J रन करेगा फ्रॉम 1 to n, क्योंकि सेम है, कॉलम सेम है। J रन करेगा फ्रॉम 1 to n, ठीक है। मल्टीपल में है C। अब अगर आप देखोगे ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ऐसे है समेशन टाइप, और ये एक दूसरी मैट्रिक्स है सी, प्रोडक्ट में है, जाहिर सी बात है इनका फिर से प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दो मैट्रिसेस का, इसी तरह से समेशन होता है ना। मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिसेस होती है, एक नई मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स होते हैं समेशन टाइप। अब इन दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट की वजह से एक और समेशन लग जाएगा, समेशन, ठीक है। ये तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, ये तो ऑलरेडी है ही, इसे हम ऐसे ही रखते हैं, समेशन ए आई जे बी जे के, ठीक है। अब समेशन आप इस एलिमेंट के और इस सी के एलिमेंट्स का समेशन होगा, ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब सी जो है वो हमने ली थी सी के एल मैट्रिक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा उसी का एलिमेंट सी के एल, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जो है अब के रन करेगा, के रन करेगा फ्रॉम 1 to p। अब यहाँ पर ये तो j था ही, यहाँ पर j रन फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर आपको ये समझ आया किस तरह का है मैंने, देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये एक एलिमेंट बन गया और ये एक मैट्रिक्स बन गई इस प्रोडक्ट की वजह से, ठीक है ना। अब ये फिर से एक मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स सी का प्रोडक्ट बन रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, वो होता है अगेन एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स होते हैं समेशन टाइप। वही यहाँ पर हमने लिया एक और समेशन। अब समेशन टाइप होते हैं यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स, वही यहाँ पर हमने लिया समेशन। पहला एलिमेंट और यानी कि पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा। अब ये मैट्रिक्स ये है सारी जिसका एलिमेंट ऐसा टाइप है, डेट इज़ बाई फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इस मैट्रिक्स का होगा जो कि से के एल है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। बाकी सारा ऐसा ही है, ठीक है। अब फिर से इस समेशन को बाहर लेके आएंगे कि इस तरह बनेगा समेशन, दोनों बाहर लेके आएंगे, के रनस फ्रॉम 1 to p, फर्स्ट वाला ऐसे ही रखा, ये जे रनस फ्रॉम 1 to n दूसरा वाला, फिर ए आई जे बी जे के सी के एल, ये ऐसा ही रखा है, यानी कि इन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है सी के एल, वैसे ही है, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे इसको आप ऐसे भी समेशन पहले ये लिखो या वो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन जे रनस फ्रॉम 1 to, पहले इसी को लिखो,
ताकि हमें इसके बराबर आ जाए, ठीक है ना, हमें इनको इक्वल दिखाना है ना। सो हम क्या लिखेंगे, जे रन फ्रॉम 1 to n, फिर लिखेंगे ये वाला समेशन, के रनस फ्रॉम 1 to p, और बाकी ऐसा ही आ जाएगा, ए आई जे बी जे के सी के एल, दो का प्रोडक्ट है। अब मैंने अभी भी आपको बताया कि ये जो एलिमेंट्स है फील्ड के होते हैं। अब फील्ड में तो एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होते हैं। सो अगर ये ए बी इंटू सी है, ये होगा ए इंटू बी सी, यानी कि इन दो के दरमियान अगर ग्रुपिंग है, हम इसको ऐसे ही रखते हैं सिंगल, और इन दोनों को ग्रुप करेंगे, ठीक है ना। सो हम क्या लिखेंगे ऐसे, समेशन के रनस फ्रॉम 1 to p, जे रनस फ्रॉम 1 to n, ए आई जे बी जे इन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा, और वो हम लिखेंगे ए आई जे बी जे के सी के एल, जो कि हम रखेंगे इसका नाम सेकंड। अगर आप देखोगे समेशन जे रन फ्रॉम 1 to n, के रन फ्रॉम 1 to p, ए आई जे बी जे के सी के एल, जो कि हूबहू बराबर है किसके, इसके। अगर आप देखोगे यहाँ भी समेशन जे रन फ्रॉम 1 to n, फिर के रन फ्रॉम 1 to p, यहाँ पर भी। लेकिन अगर आप देखोगे फिर क्या है, बी जे ए आई जे बी जे के सी के एल, ये और ये फर्स्ट एंड सेकंड में अगर आप देखोगे हमें क्या मिलेगा, ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी इक्वल। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ठीक है। सो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया। बहुत ही आसान सा प्रूफ था इसका, जिसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। सो इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसका भी क्या है, उसका भी प्रूफ है अगर आपको चाहिए। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको चाहिए उसका प्रूफ, यहाँ पर वो टाइम लेगा क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत लंबी होने वाली है। वो भी आपको मैं बताता हूँ कि ए इंटू बी से दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अगर ए बी सी तीन मैट्रिसेस है और जिनके आर्डर्स, यानी कि ये जो एक कंडीशन है ना, ये जो ये लॉ हो, इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तभी होल्ड होगा जब ये एडिशन डिफाइन होगा और ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। उसके लिए हमें क्या लेना होगा, इन बी और सी का आर्डर सेम, क्योंकि जब बी और सी का आर्डर सेम होगा तभी इनका एडिशन होगा, तभी ये कन्फर्मेबल होगी फॉर एडिशन। जैसे डेफिनेशन अगर आपने नहीं देखा है ना एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आप जाके उसको देखें। अदरवाइज़ आपको ये जो मेरी बातें हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वो लेक्चर देखो, ठीक है। सो बी और सी तभी कन्फर्मेबल होंगे फॉर एडिशन अगर इन दोनों का आर्डर सेम होंगे तभी। और मल्टीप्लिकेशन ए बी और ए सी ये पहले डिफाइन होने चाहिए, है ना, तभी तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। और फिर इनका प्रोडक्ट, सॉरी इनका एडिशन, वो भी क्या होना चाहिए, डिफाइन, वो भी कन्फर्मेबल होना चाहिए। तभी होगा जब इसका आर्डर और इसका आर्डर सेम होगा, ठीक है ना। सो इन दोनों का आर्डर बी प्लस सी को डिफाइन होने के लिए, कन्फर्मेबल होने के लिए बी और सी का आर्डर सेम होना चाहिए। फिर इसके जो है नंबर ऑफ कॉलम्स इस सम मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए, सॉरी रोज़ के बराबर होनी चाहिए।
ठीक है ना। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी। सो ये लॉ होल्ड होता है अंडर मैट्रिसेस, ठीक है। और इसी के साथ जो है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, या अगर आप देखोगे यहाँ पर इसे ऐसे भी कहा जाएगा ए प्लस बी, इसे कहा जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए प्लस बी अगर इस तरह हम ले रहे हैं, ए प्लस बी इंटू सी, वो होता है ए सी प्लस बी सी, इसे कहा जाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये राइट साइड से सी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो ये है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन तो हमने देखा, वो तो होता है इन मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ not holds in matrices under multiplication in general। यानी कि आम तौर पर ये जो ये लॉ है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस होल्ड नहीं होगा। कुछ कुछ केसेस में होगा, लेकिन हमेशा ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं है। सो you had to keep remember this point that commutative law holds only in addition under matrices always, ठीक है, but not always holds in matrices under multiplication in general this commutative law, okay। so आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आई होप कि आपने जो लेक्चर्स जो मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं इस मैट्रिसेस में, आपने उनको देखा होगा अच्छे से, और आप तभी वीडियो देख रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप उनको देखो, फिर आराम से इस पे चले जाओ और आपको ये अच्छे से समझ आएगा, इतना टफ है नहीं है, ठीक है। ओके, आज हम इतना ही करेंगे।